बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंका समाधान हमारा विषय चल रहा है कच्छपावतार सागर मंथन। सो स्वरूप भजनानंद आसा, परसि परम सुख रूप उदासा। भजनानंद के माध्यम से ही उस शिव स्वरूप की आशा की जा सकती है। परम तत्व परमात्मा के दर्शन एवं स्पर्श के साथ ही उस सदा सुख परम उदासीन शंकर स्वरूप की उपलब्धि होती है। तेहि स्वरूप प्रगटे विष खोया, विष पीयूष मह सहज ही सोया। उस शिव स्वरूप के प्रकट होते ही विष विलीन होकर अमृत में परिवर्तित हो जाता है और साधक सहज स्वाभाविक परात्पर सुख में निमग्न हो जाता है। अर्थात इस स्थिति के उपरांत आवागमन का क्रम सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अर्थात इस स्थिति के उपरांत आवागमन का क्रम सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है और आत्मा चिरंतन सहजावस्था में लय हो जाती है। अब प्रश्न है कि उस अमृत तत्व की उत्पत्ति कैसे और कहाँ से है। शशि पीयूष संगत सुखकारी, जन जानत पद परस भिखारी। चंद्रमा और अमृत की संगति सदा सुखदायी है। जिसके हृदय प्रदेश से इस दशा का प्रकट संचार होता है वही भक्त जानता है और इस पद का स्पर्श करते ही तत्क्षण भिखारी अर्थात शंकर हो जाता है। मन ही शशि थिर परसि आकाशा, ब्रह्म पीयूष गहत भवनासा। आकाश का स्पर्श करके जब मन वही स्थिर हो जाता है तो ऐसा शून्यानुगत मन ही चंद्रमा है। श्रुति में भी चंद्रमा मनसो जाता से यही तथ्य पुष्ट होता है। गोस्वामी जी भी मन शशि चित्त महान प्रमाणित करते हैं। ऐसा मन ही उस ब्रह्म स्वरूप अमृत का पान करने वाला है। वह निरंतर इस आंतरिक भाव का रसास्वादन करता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप माइक व्याधियों का जन्म जन्मांतरों से चला आ रहा बंधन टूटने लगता है। इस प्रकार क्रमशः कूटस्थ अमृतमय मन काल और कर्म की सीमा से उपराम हो जाता है। जे काया नस्वर गति त्यागी, चरत आकाश श्वास संग लागी। को अवकाश कि नभ बिनु पावा। आकाश कहते हैं पोल को, शून्य को। तात्पर्य यह है कि उस शून्य का स्पर्श करके चंचल मन अवकाश पा जाता है। जब यह शरीर का संबंध छोड़कर आकाश में स्थायित्व ले लेता है और ईश्वराभिमुख होकर श्वास प्रश्वास के माध्यम से उस शून्य में प्रवाहित हो रहता है। ईस संग जग भासना, शून्य सुरादर्शात। ते चित चंदा अमर संग, निस दिन पिए बरसात। तब ईश्वर की ऐसी संगति हो जाती है जहाँ जगत का आभास नहीं होता। सुरा की गति आकाश में प्रवाहित होने लगती है। ऐसा आकाशवत चित्त ही चंद्रमा कहलाता है। ऐसा मन देवत्व प्रदायिनी अमर प्रवाह से संयुक्त रहता है, जिसका परिणाम अहरनिशि धारावाही रूप में परम प्रियतम परमात्मा को दर्शाता है एवं बरसाता रहता है। अर्थात परमात्मा संबंधी शोध देता रहता है। इसी तथ्य का निरूपण संत कबीरदास जी की वाणी में इस प्रकार हुआ। रस गगन गुफा से अजर झरे, बिनु बाजा झंकार उठे तह। समुझ परे जब ध्यान धरे, बिना ताल तह कमल फुलाने। तेहि चढ़ी हंसा केली करे, बिना चांद उजियारी छिटकी। जह जह हंसा नजर परे, अजर अमर प्रभु पिय पहचाना। दैव संग बिनु काहू न जाना। जो प्रभु अमर अजर और शाश्वत हैं वही मेरे जीवनाधार प्रियतम हैं।
यह दृढ़ विश्वास चेतन चित्त में प्रविष्ट हो जाता है, किंतु इस पहचान के लिए दैवी संपत्ति का संग्रह अपेक्षित है। यदि उसका साहचर्य ना मिला तो वह शाश्वत प्रत्यक्ष दर्शन में नहीं आता। अतः इस दैवी संपत्ति के लिए प्रयास अवश्य करें। मथा सिंधु जग हरि की छाया, शोभा शुभम जग रतन निकाया। जब कोई पथिक प्रभु का कृपा पात्र बन जाता है तो उन्हीं की छत्र छाया में समुद्र का मंथन करता है। इस भव सिंधु का मंथन करने और उसके अंतराल से अमीय उपलब्धि की दूसरी कोई पद्धति नहीं है। इस मंथन क्रिया के प्रारंभ हो जाने पर क्रमशः शुभाशुभ रत्नों की उत्पत्ति होने लगती है, जिनमें कुछ ऐसे विलक्षण हैं जिन्हें सामान्य चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता और न बुद्धि से ही परखा जा सकता है। उन अलौकिक उपलब्धियों की सीमा काया की पकड़ से बाहर है। वह तो केवल ईश्वरीय आदेशों और ईश्वरीय आवाजों की पकड़ से ही संभव है। सब संयोग देखी मन क्षोभा, अमीय परस रत्ना कर शोभा। कल यहाँ तक हो गया था, अब आगे का। इस प्रकार बहुत से रत्नों के संयोग पर भी मन में क्षोभ और चिंता की वृद्धि ही होती रही, क्योंकि अमृत की उपलब्धि का अभाव है। अमृत का स्पर्श पाते ही रत्नाकर की शोभा बढ़ जाती है। चित्त निरंतर शांति में समाहित होता जाता है। वस्तुतः अमृत के बिना रत्नाकर की शोभा कहाँ। अतः अन्यान्य उपलब्धियों के उपरांत भी हलचल बनी रहती है। इस पर दृष्टव्य है अगली चौपाई। पुण्य सागर मह हलचल रारी, अमृत बिन भव दुखद सुरारी। अमृत के अभाव में पुनः सागर में हलचल तथावत रहा, क्योंकि बिना अमीय उपलब्धि के स्थैर्य कहाँ। इसके अभाव में अन्य उपलब्धियों में भी आवागमन में डालने एवं दैवत्व प्रदायिनी दैवी संपत्ति का ह्रास करने वाली आसुरी संपदा की विद्यमानता है। प्रश्न उठता है कि अमृत है क्या। अमृतमय प्रभु परम आत्मा, चिदाकाश परतीति आत्मा। अमृत में स्वयं व्याप्त परम प्रभु ही अमृत हैं। चित्त जब आकाशवत हो जाता है तभी उस आत्म तत्व का साक्षात्कार संभव होता है। चित्त का निरोध करने वाली वह अंतस साधना पद्धति ही उसकी प्राप्ति का माध्यम है। सो अमृत रस दूसर नाही, परस प्रभात सिंधु भरि जाहि। वही अमृत रस इस आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। आत्म तत्व का स्पर्श करते ही वह जीवात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप हो जाता है। जब पथिक के अंतर्देश में वह आत्म तत्व प्रकाशित हो जाता है तो भवसिंधु का विस्तार सूख जाता है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति का प्रभाव भी समस्त मायिक अनर्थों के साथ पुरुष में विलीन हो जाता है। जन हरि परशत हरि के रूपा, अमृतमय जन परसि स्वरूपा। उस अमृतमय परमात्मा का स्पर्श पाते ही भक्त हरि स्वरूप हो जाते हैं। अतः जीवात्मा स्वतः परमात्मा में बदल जाती है। उस स्वरूप में विलीन होने की क्रमशील क्षमता प्राप्त करने वाली आत्मा दूसरों को अमरता प्रदान करने वाली हो जाती है। अमीय और आत्मा का संयोग ही पुण्यात्मा पथिकों को परमात्मा के परम स्वरूप में लीन कर देता है। संत कबीर इस स्थिति का भान कराते हुए कहते हैं, अवधू बेगम देश हमारा, जहाँ पहुँच फिर हंस न आवे, भव सागर की धारा। तेहि क्षण अंतर ध्यान हरीसा, कोबिल गाव जीव अरु ईसा। इस विलय के साथ ही वह आत्म प्रेरक जो साधक के साथ पूर्ति पर्यंत चलता है अंतर्ध्यान हो जाता है। साधक को सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी स्थिति में जीव और ईश्वर का बिलगाव कौन करे। अंशी में लीन होकर पूर्ण हो गया, अब उसका पृथक्करण संभव नहीं है। यह स्थिति
अनिर्वचनीय है। यही अवतार की देन और पराकाष्ठा है। पुनः क्रिया की मूल की ओर संकेत किया गया है। यहाँ पे कहा गया यह स्थिति अनिर्वचनीय है। कैसे अनिर्वचनीय है? ज्यों गूंगो मीठे फल को रस, अंतरहित ही भावे। जिसको ये स्थिति मिल जाए वो कह नहीं सकता, कह पाता ही नहीं। जैसे छोटा बच्चा तोतले बोल बोल के कहने की कोशिश करे, उस तरीके से कह ही नहीं सकता। जैसे गूंगे को मीठे का फल का रस जो मिल रहा है वो कहने में नहीं आता, कितनी भी कोशिश करे, कहेगा तो कह ही नहीं पाएगा। बस वही स्थिति होती है। यह स्थिति अनिर्वचनीय है। अंश अंशी में लीन होकर पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। अब उसका पृथक्करण संभव नहीं है। यह स्थिति अनिर्वचनीय है। यही अवतार की देन और पराकाष्ठा है। पुनः क्रिया के मूल की ओर संकेत किया गया है। गुरुबर रूप धरा उर्माही, दीर्घ काल नित जतन कराही। जो सत्य स्वरूपस्थ सर्वत्र व्यापक सद्गुरु हैं, उन्हीं के स्वरूप को सुरति से पकड़कर हृदय में धारण करना उसकी प्राप्ति का मूल साधन है। यह रूप सरलता से पकड़ में नहीं आता, इसीलिए इस दिशा में निरंतर यत्न करते रहना चाहिए। पर सत पद उर प्रेरक जागा, तब सागर सिधि सब दुख भागा। हृदय में सुप्त प्रभु प्रेरक होकर जब जागृत हो जाते हैं और साधक की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं, वे रथी बन जाते हैं, तभी भव सिंधु मंथन क्रिया की जागृति एवं पूर्ण सफलता मिलती है। चतुर्दिक सफलता की अनुभूति होने पर संसार सिंधु से समस्त रत्नों का आविर्भाव होता है, साथ ही संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है। ईश्वर की प्रेम वृष्टि से आत्मा भीग जाती है। सागर मंथन जोग जन, जन जीवन आभास। गुरुवर की शुद्धि नाम मिली, पुनि जग नरक निवास। उपर्युक्त सद्गुरु को मन से पकड़ने से ही भक्त जन सागर मंथन की योग्यता प्राप्त करते हैं। तत्क्षण भक्त और भगवान की अनन्यता का आभास प्रदर्शित होने लगता है। यदि ऐसे साधक को किसी सद्गुरु की कृपा प्राप्त नहीं है तो पुनः इसी नारकीय जगत के बंधन में निवास करना पड़ता है। गुरु के इसी पावन महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कबीर ने गोविंद से भी आगे गुरु कृपा को निरूपित किया है। कैसे? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। योग प्रभाव ईस अवतारा, विषय प्रभावित तन विस्तारा। योग के प्रभाव से ही उस ईश्वर एवं अंतर प्रेरित कच्छप का अवतार होता है। विषयाशक्त पुरुष भी श्रद्धातिरेक एवं हृदय परक भावों से उन्हें देख सकता है। हाँ, यह प्रसंग अलग है कि उस अवतरण के आद्योपांत मूल माध्यम सद्गुरु ही हैं। योग की सूक्ष्म जागृति के एकमात्र माध्यम सद्गुरु ही हैं। यह सदैव से ही अकाट्य सिद्धांत के रूप में अवस्थित है। इसके उद्गम के लिए सद्गुरु की कृपा अपेक्षित है। उदाहरणार्थ मानस में धनुष भंग का प्रकरण उल्लेखनीय है। यज्ञशाला में उपस्थित देश देशांतर के प्रबल पराक्रमी राजा अपने अपने इष्ट देवों का स्मरण करके धनुष उठाने में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं, परंतु उठाना तोड़ना तो दूर रहा, वे धनुष को तिलमात्र भी हिला डोला नहीं पाते। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। रहो चढ़ाव तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छड़ाई। वे छुड़ाते भी तो कैसे, उनका प्रयास तो कामनाओं से भरा हुआ था। डिगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती जनु।
सती मन जैसे, सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। परंतु सदगुरु की पावन आज्ञा के अधीन रहने वाले भगवान राम ने सहज ही भवचाप का खंडन कर दिया। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा, ते क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन रव घोर कठोरा। चित्त के टूटते ही चेतना का स्वरूप निखर कर व्यष्टि को समष्टि में लय कर देता है। संबंध विषयी लोग भी भावों की उच्चता से उस ऊंचाई को पार कर सकते हैं, किंतु पराभक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष स्थिति के रूप में एक ज्ञानी भक्त ही परख जाता है। पराभक्ति की पराकाष्ठा पर उस ज्ञान गरिमा प्रदायक चरम उत्कृष्ट स्थिति का विधान है। इसके लिए देखें, कच्छप हरि अवतार कहानी, भक्ति प्रभाव लखत विज्ञानी। कच्छपावतार समस्त सृष्टि में चेतना का संसार करने वाले उन हरि की ही अपनी कहानी है। पराभक्ति की अवस्था में ज्ञानी जन उस स्वरूप का आभास पाते हैं। ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है। जो भक्तिमयी विमल बुद्धि से प्रेरित है, वही उस ज्ञान की कसौटी में खरे उतरते हैं। जब तक पूर्व जन्म के पुण्य और पुरुषार्थ जागृत नहीं होते, हृदय देश में सद्गुरु का संबल प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक परम पावन कच्छप अवतार संभव नहीं है। गोस्वामी जी की अर्धाली देखें, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता, सब दिन सब ही काल विधि पूरी, योग युक्ति अनुराग न दूरी। हर देश काल और परिस्थिति में इस अवतार की विधि सदैव एक रस एवं पूर्ण है, क्योंकि एकमात्र इष्ट के अनुरूप राग ही अनुराग कहलाता है। योग धर्म का कोई भी प्रभाव इसके समक्ष क्रियाशील नहीं है। योग युक्ति और अनुराग की त्रिवेणी यदि अंतःकरण में प्रवाहित है तो उन परम प्रभु के प्रत्यक्षीकरण का विधान है, किंतु युक्ति तभी काम करती है जब अनुराग पूर्ण हृदय में किसी अनुभवी गुरु से निर्देश प्राप्त होता रहे। समरथ सम कर जग हरि राखा, ईस अनीस न जीवन भाखा। यह सफलता स्वरूपस्थ महापुरुष की कृपा पर ही केंद्रित है। जब उनका चरण रज ध्यान की पकड़ में आ जाए, तभी यह उपलब्धि सुकर है। हरि के नामों से समत्व स्थापित कराने वाले यही सद्गुरु हैं, जिनकी ज्ञान रश्मि से द्वैत का अंधकार मिट जाता है। सद्गुरु के आलोक दर्शन पर ही ईश्वर अनीश्वर माया ब्रह्मादि का द्वंद्व दूर हो जाता है और साधक को वही अनिर्वचनीय स्थिति प्राप्त हो जाती है। तिन प्रगटा भव हरन सहारा, अनायास गही बाह उबारा। ब्रह्मवेता समर्थ सद्गुरु ही भव भय को दूर करने वाले हैं। परम कृपालु और प्रेरक ही अधिकारी की बाह पकड़कर उसको भव सागर से उबार लेते हैं, निकाल लेते हैं। उनके इसी सहारे पर अवलंबित पथिक इस अथाह भव सागर से सनई सनई पार हो जाता है। जन उर संभव विमल कहानी, दरस परस जे आज्ञा मानी। जो हरि को समर्पित होकर केवल उन्हीं की प्राप्ति के लिए आर्त हैं, ऐसे भक्तजनों के हृदय में ही अवतार का सूत्रपात होता है। यह अंतरदेश में होने वाली विवेकमयी विमल कथा है। उस स्वरूप का दर्शन एवं आदेश उन्हीं पुरुषों के लिए है जो आज्ञाकारी हैं और सतत प्रयत्नशील हैं। आज्ञा की विधि दूसर नाही, और अंदर हरि सर्व सुनाही। इन्हीं चर्चाओं को सुनकर पथिक की आत्मा में प्रभु जागृत होकर वहीं से शब्द संचार करते हुए उसे समझाते बुझाते चलते हैं। इसी प्रकार क्रमशः स्थितियों से अवगत कराते हुए पथिक को वे अपने स्वरूप में खड़ा कर देते हैं। जब ये आत्मा से अभिन्न हो जाते हैं, तब
प्रकृति की प्रत्येक वस्तु के माध्यम से गुरुदेव बोलने लगते हैं। वास्तव में इसके अतिरिक्त आज्ञा पालन का कोई दूसरा विधान नहीं है। केवल अंतर्देश में हरि की जागृति के उपरांत यह आदेश साधक को मिलने लगते हैं। ऐसे हरि जो बोलत नाही, साधन श्रम सुख उर्मह नाही। यदि ऐसे गुरुत्व वाले प्रभु अंतस्थल में प्रकट होकर मार्गदर्शन नहीं करते तो भोले पथिकों का मन हताश होने लगता है। जब तक साधना का मूल्यांकन परमेश्वर के दिग्दर्शन के रूप में नहीं हो जाता, तब तक साधक को वह साधना भार मात्र प्रतीत होती है और उसके दिन सुख संयुत नहीं बीतते। सतगुरु छवि राखहु उर अंतर, अनुभव गम्य ज्ञान गुण मंतर। परम कृपालु सदगुरु के तत्वदर्शी स्वरूप को हृदयादेश में आसीन कर लो। अनुभव में उनके द्वारा प्रदत्त निर्देशों को आधार मानकर चलो। कुछ दिनों की आंतरिक शुद्धि का सुपरिणाम यह होगा कि स्वयं पथिक की सत्यान्वेषणी बुद्धि, ज्ञान और गुणों का मंत्र देने वाले समर्थ पुरुषों की अनुभवगम्य श्रेणी में उसे लाकर खड़ा कर देगी। प्रथम प्रवेश मिलहि गुरु माही, जे अनुभव पर राह धराही। इस परम प्राप्ति वाले चिंतन पथ में सर्वप्रथम सदगुरु का ही संबल प्राप्त होता है, जो प्रारंभ से पूर्ति तक पर्यंत पथिक अंतःस्थल में प्रविष्ट होकर पथ संचालन करते हैं। वे अनुभव के द्वारा साधक के मन में ही प्रेरणा का उपदेश देकर उसे परम पथ पर चलाते रहते हैं। परमार्थ पथ को प्रशस्त करने वाले एकमात्र गुरु ही मूल आधार हैं। गुरु की कृपा का प्रभाव ही इतना विलक्षण है कि शिष्य कृपा पात्र बनते ही आत्म उन्नति के शिखर पर जा पहुंचता है। इन्हीं चरणों की पावन रज विवेक चक्षुओं को विमल करने के लिए अपरिहार्य है। संत तुलसीदास जी के शब्दों में देखें, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमी दृग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनौ राम चरित भव मोचन। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। गुरु रूठे पर हरि नहीं, गुरु नहीं रूठन योग, गही राखे उर बीच में, उर अवतरिया भोग। यदि ऐसे सद्गुरु मन की जड़ता के कारण पथिक से संभालते ना बने, रूठ गए, तो हरि भी इस दशा वाले असतर्क साधकों को सहारा नहीं देते। और यदि कदाचित गुरु संबल देना ही समाप्त कर दे तो ऐसी अवस्था में हरि रहते ही नहीं। किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु कभी रूठते ही नहीं। वे प्रायः दीनों की त्रुटियों को समाहित करते रहते हैं। वे पथिक के मानसिक प्रवाह को हृदय में रोक कर रखते हैं। इतना ही नहीं, उसके हृदय देश में उस अवतार के कार्यकलापों का विस्तार करते हुए प्रेम प्रसाद वितरित करते हैं। विमल विवेक बिरति मति, जे सतगुरु आधीन, ते जन पावन आत्मा, परमानंद प्रवीण। वहाँ न जन्मे ना मरे, ना बहि कलि विस्तार, व्यापक ब्रह्म स्वरूप सोई, स्वात्म सृष्टि निस्तार। जो पवित्र बुद्धि वाले विरक्त साधक अपनी सुरति की डोरी को सद्गुरु के चरणों में बांधे रहते हैं, वही प्रवीण जन स्वात्म को परमात्मा में लीन परम आनंद में सदा सदा के लिए निमग्न हो जाते हैं। वहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, और न सुख है न दुख है। उस देश में न यमराज की पहुँच है और न कलयुग का विस्तार। ऐसी अवस्था में पहुँचा हुआ साधक स्वात्म सृष्टि को परमात्मा के रंग में रंग कर व्यापक ब्रह्म के शाश्वत रूप में स्वयं स्थिर हो जाता है। विमल भोग अवतार, तहाँ यम कलि कर गम नहीं, सपदि उतारे पार, विपद पुकारे नर हरि। वे अवतार के भोग सर्वथा निर्दोष एवं निर्मल हैं।
वहाँ पर कलयुग और यमराज की गति मिट जाती है। उपर्युक्त जागृति यदि है तो वह अवतरित सत्ता भगवान शीघ्र एवं निश्चित पार उतारते हैं। सांसारिक विषयों में जिन्हें विपत्ति का ज्ञान हो जाए और जो असह्य विपदाओं से संत्रस्त होकर उन प्रभु को पुकारते हैं, ऐसे भाग्यशाली नरों के लिए उन हरि के प्राकट्य का विधान है। संस्कार दे साथ तब गुरु की महिमा बनी, सबके समर्थ राम तेहि बल सब जीवन धनी। भावार्थ, बहुत से जन्मों के शुभ संस्कार जब प्रगट में साथ देते हैं, तभी हम उन परम दयालु गुरु के हो पाते हैं। वास्तव में सबकी आत्मा में उन परम समर्थ राम का स्वरूप छिपा हुआ है। उन्हीं राम का आभ्यंतरिक प्रश्रय प्राप्त करने वाली आत्माएं इस जगत में होते हुए भी धनवान हैं। प्रत्येक मानव उसे प्रत्यक्ष करने के लिए प्राधिकृत है। यदि गुरु का रंच मात्र भी संभल उसे प्राप्त हो जाता है तो कतिपय जन्मों के हेर फेर से निर्बल पथिक भी साधन क्रम में संयुक्त होकर स्वस्वरूप में प्रवेश पा जाते हैं। यहाँ पर एक नोट दिया गया है। 14 रत्न जो सागर मंथन में निकले थे, सागर मंथन की उपलब्धि 14 रत्न। नंबर 1 शंख, नंबर 2 हय, नंबर 3 धनुष, नंबर 4 धन्वंतरी, कल्प वृक्ष, कामधेनु, मणि, श्री, रंभा, गज, वारुणी, विष, शशि और पीयूष। आज का हमारा विषय कच्छपावतार सागर मंथन पूरा हो चुका है। कल होगा मत्स्यावतार। निष्कर्ष कुछ कन्हैया की तरफ से। कच्छपावतार, अपने को कच्छप की तरीके सारी इंद्रियों को समेट कर बस ईश्वर में लगा दे, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।